तो आज मैं आया हूँ नदी पर और बहुत ही बढ़िया मौसम हो रहा था, तो सोचा एक बार हम नदी का भी नज़ारा देख ही लेते हैं। तो कैसा लग रहा है, ये बरसात का मौसम है तो मौसम बहुत ही ज़्यादा सुहाना है इस समय। और नदी में भी काफ़ी ज़्यादा पानी चल रहा है। इससे पहले देखा जाए तो बारिश से पहले तो इतना नहीं चल रहा था, लेकिन पहाड़ों पर ज़्यादा बारिश हो रही है, इसकी वजह से नदी में भी उसका पानी बहकर आ रहा है। तो बात करते हैं वीडियो की। तो देखिए, शराब बहुत ही ज़्यादा हानिकारक चीज़ है हमारे शरीर के लिए, और इसके अंदर मौजूद अल्कोहलिक सब्सटेंस की वजह से लोगों को इसकी लत लग जाती है। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार इसको बंद क्यों नहीं करती है। तो देखिए, राज्य सरकारों के लिए शराब एक रेवेन्यू का बहुत ही बड़ा सोर्स है, और राज्य सरकारों की जो कई सारी वेलफेयर स्कीम चलती हैं, उसका जो पैसा मिलता है वो सरकार द्वारा लगाए गए शराब पर एक्साइज ड्यूटी के ज़रिए मिलता है। यानी कि उसको जो फुलफ़िल किया जाता है, उसको जो फंडिंग की जाती है कई सारी वेलफेयर स्कीम्स की, वो एक्साइज ड्यूटी से मिलने वाले रेवेन्यू पर की जाती है, जो शराब पर लगती है। लेकिन अब जो मामला सामने आ रहा है वो दिल्ली का है, क्योंकि दिल्ली में देखा जाए तो जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि अब जो दिल्ली में जितने भी प्राइवेट वेंडर्स हैं जो शराब बेचते हैं, उन सबको ख़त्म करके यहाँ पर सिर्फ सरकार ही शराब बेचेगी। यानी कि जो ठेके होंगे वो सरकारी होंगे, प्राइवेट ठेके बंद हो जाएंगे। और इसकी वजह से जो शराब की जो दुकानें थी, प्राइवेट दुकानें, उस पर इतनी भीड़ हो गई कि क्राउड कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। तो देख लेते हैं कि क्या है ये पूरी की पूरी एक्साइज ड्यूटी, और इस पर इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। तो द टाइम्स ऑफ इंडिया, डेली टू ब्रिंग बैक ओल्ड लिक्कर पॉलिसी गिव्स 1 month ऑफ ट्रांजिशन। 31 जुलाई का आर्टिकल है ये। तो बात करते हैं कि आखिर दिल्ली में ये मामला क्या हो रहा है, क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हो रही है और इसके ऊपर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। तो देखिए, दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है मनीष सिसोदिया साहब, उन्होंने 30 जुलाई को ये कहा कि जो दिल्ली को एक्साइज ड्यूटी 2021-22 है, उसको पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया जाएगा और शराब सिर्फ और सिर्फ सरकारी लिक्कर शॉप यानी कि सरकारी ठेके से ही मिलेगी, और ये होगा 1 अगस्त से। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी का जो मामला था वो अब 1 महीने के लिए एक्सटेंशन के बारे में सोच रही है, यानी कि अभी 1 महीने और प्राइवेट ठेके पे शराब मिलेगी। अभी 1 महीने तक के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये खबर मिलने के बाद दिल्ली में अफरा तफरी मच गई। दुकानों पर इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई कि वहाँ पर क्राउड को कंट्रोल करना ही मुश्किल हो रहा था, और दुकानों पर स्टॉक भी ख़त्म हो रहा था। लेकिन सवाल यह आता है कि दिल्ली ने अपनी लिक्कर पॉलिसी को क्यों ख़त्म कर दिया और नई पॉलिसी क्यों अपना रहा है। तो देखिए, यहाँ पर जो मामला सामने आया वो लिक्कर पॉलिसी में इरेगुलरिटी का सामने आया है, और यहाँ पर दिल्ली पुलिस को जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है दिल्ली पुलिस की, उसने भी यहाँ पर अपनी पूछताछ दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट से करना शुरू कर दिया। और इतना ही नहीं, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना ने तो ये बोल दिया है कि इस नई पॉलिसी में जो भी गलत काम हुए हैं उसके लिए सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड की, और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी से इस पॉलिसी से रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं उनके रोल की भी जांच की रिपोर्ट मांगी। लेकिन सवाल यह आता है कि इस पॉलिसी में ऐसा क्या था जिसकी जांच की जा रही है, और इस दौरान इसे स्क्रैप भी कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है भाई ये? तो देखिए, दिल्ली सरकार में 2 मई को कुछ मंत्रियों ने यहाँ पर एक्साइज पॉलिसी में चेंज की बात की, जिसमें ये था कि शराब की दुकानें रात 3 बजे तक खुली रहेंगी, और जो शराब बेचने वाली दुकानें वो कस्टमर्स को डिस्काउंट भी दे सकेंगी। लेकिन इसके इम्प्लीमेंट होने से पहले दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी है नरेश कुमार, उनके पास ये प्रपोजल गया और उन्हें इस पॉलिसी में कुछ रेगुलरिटी और लैप्सेस देखने को मिले। इसके बाद में चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने वहाँ पर रिपोर्ट बनाई और मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को भेज दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि चीफ सेक्रेटरी ने सिर्फ इन दोनों को ही रिपोर्ट भेजी, बल्कि यहाँ पर चीफ सेक्रेटरी ने दिल्ली के जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसको भी ये रिपोर्ट भेज दी। और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि क्या कार्टेल बन रहा है यहाँ पर, क्या मोनोपोली बन रही है यहाँ पर, यानी कि कुछ पूरा का पूरा गैंग बन रहा है लिक्कर पॉलिसी का, जो प्राइवेटाइज़ किया गया था शॉप्स को, उसके बारे में कि कार्टेल बन रहा है भाई पूरा का पूरा, कि मेल जोल गठजोड़ बन रहा है पूरा का पूरा, कि किस तरह से यहाँ पर चल रहा है ये सब काम। यानी कि इसका फ़ायदा कुछ लोगों को ही मिल रहा था, लिमिटेड लोगों को। अब यहाँ पर दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी है उन्होंने इकोनॉमिक ऑफेंस विंग से रिक्वेस्ट की कि आप यहाँ पर मामले को इन्वेस्टिगेट करो और यहाँ पर चेक करोगे क्या चल रहा है यहाँ पर। अब रिक्वेस्ट मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, और इस महीने ही 15 मीटिंग हो चुकी है एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ईओडब्ल्यू की। तो यहाँ पर बहुत सारी बातें चल रही हैं कि क्या हुआ है, तो देख सकते हैं आप। Excise Department meeting held over 50 days this month, including one that reportedly went on till 5 AM on the night of July 11-12। तो देख सकते हैं 15 दिन तक यहाँ पर मीटिंग चलती रही एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ ईओडब्ल्यू की। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने यहाँ दिल्ली एक्साइज डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर को नोटिस भेज दिया
और उन लोगों और कंपनियों के डिटेल मांगी जिन्होंने शराब बेचने का लाइसेंस लेने के लिए एक्साइज पॉलिसी की कंडीशन का वायलेशन किया। और इसके अलावा उन्होंने जिन जिन लोगों और कंपनियों को लाइसेंस मिला है उनके एप्लीकेशन फॉर्म भी मांगे हैं और उनके सारे डिटेल भी मांगी है, ताकि ये पता लगाया जा सके उन्होंने एप्लीकेशन देने में क्या क्या रूल्स को फॉलो किया था और उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है अपने एप्लीकेशन फॉर्म के ज़रिए, और किस वजह से उन लोगों को चुना गया है ये भी देखा जाएगा। लेकिन अब ये बात आ रही है कि इस रिपोर्ट में ऐसा क्या कहा गया है कि जिसकी वजह से इतना हंगामा हो रहा है। तो देखिए, जो रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी ने बनाई है उसमें बहुत सारी बातें कही गई है, जैसे कि 144 करोड़ रुपए की लाइसेंस फीस में छूट दे दी कोविड पैंडेमिक में हुए नुकसान के कारण जो जिनके पास लाइसेंस था उनको। और इस छूट के लिए दिल्ली सरकार ने लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना की परमिशन भी नहीं ली थी। तो ये मामला चल रहा है। और इसके अलावा जो सिसोदिया साहब ने हैं उन्होंने विदेशी शराब पर मेहरबानी दिखाई और उनके ऊपर जो इम्पोर्ट पास फीस लगती है उस पर 50 रुपये प्रति बियर की कैन छूट दे दी, जिससे जो विदेशी बियर है वो सस्ती हो गई और इससे जो 50 रुपये प्रति बियर की कैन का जो रेवेन्यू सरकार को मिलता, दिल्ली सरकार को मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिल पाया। इस तरह से इरेगुलरिटीज़ पाई गई है। लेकिन अब देख लेते हैं कि दिल्ली सरकार की लिकर पॉलिसी में ऐसा क्या क्या था जो इसको इतना ख़ास बना रहा था। तो देखिए, 2020 में इस नई पॉलिसी को प्रपोज किया गया था और ये नई पॉलिसी नवंबर 2021 में लागू हो गई, जिसके अंतर्गत पूरे दिल्ली में 32 जोन बनाए गए थे और हर जोन में 27 शराब के ठेके थे। और इस नई पॉलिसी में दिल्ली सरकार शराब बेचने के बिजनेस से पूरी तरह से हट गई, यानी कि वहाँ से हट गई। अब सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट प्लेयर्स ही थे जो शराब बेच सकते थे और अब सिर्फ प्राइवेट लोग ही ये कंपनियाँ ठेके चला सकती थी। इस नई पॉलिसी का एक साफ साफ मकसद था कि जो शराब माफिया है और जो ब्लैक मार्केटिंग है वो बंद हो जाए और सरकार का जो रेवेन्यू बढ़े और कंज्यूमर का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा हो। इसके अलावा हर म्यूनिसिपल वार्ड में शराब के ठेकों का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये भी इसका एक मकसद था। और इसके अलावा सरकार ने दिल्ली में नियमों को फ्लेक्सिबल करते हुए ये कहा कि अब आपको शराब MRP पर बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्काउंट भी दे सकते हो। फिर क्या था, यहाँ लोगों की डिस्काउंट मिलने लगा और इस वजह से ठेकों पर बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। विपक्षी पार्टियों ने प्रोटेस्ट किया तो तब जाकर सरकार ने डिस्काउंट को थोड़े समय के लिए हटा दिया, लेकिन फिर बाद में आ गया। और इस नई एक्साइज पॉलिसी से दिल्ली सरकार का रेवेन्यू 27% बढ़ गया और ये हो गया 8900 करोड़ रुपए, यानी कि 8900 करोड़ रुपए, जो अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।